I'm sending this reference to the Election Commission as a speaker against all these 26 members इन 26 अफराद के खिलाफ कि इन्होंने अपनी पार्लिमानी पार्टी लीडर की हदायत को तस्लीम नहीं किया। मैं इन 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेज रहा हूं। स्पीकर पंजाब असेंबली का पीटीआई के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। असेंबली में हंगामा आराई करने पर 26 अपोजिशन अरकान को मुअत्तल कर दिया। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, अपोजिशन लीडर ने बताया उनके अरकान पार्लिमानी लीडर की बात नहीं मानते। इन अरकान के खिलाफ आज ही इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेज दूंगा। ऐवान की हुर्मत मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। निजाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। पाकिस्तान नेवल एकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को नेवी के दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल ने 123वें मिडशिपमैन और 31वें शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स कमीशनिंग परेड का मुआयना किया। पोजीशन होल्डर्स कैडेट्स को इनामात दिए। कैडेट अब्दुल रहमान ने एजाजी शमशीर हासिल की। तकरीब में गैर मुल्की मेहमानों समेत पाक बहरिया के आला अफसरान और कैडेट्स के अहले खाना भी शरीक हुए। सानेहा सवात में लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। मजीद एक लाश मिल गई। ताहाल 2 अफराद की तलाश जारी। मजमूई तौर पर 12 अफराद की लाशें निकाली गई, 4 को बचा लिया गया। सानेहा में जहां बहाक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 3 मयतें डस्का कला, 3 मोहल्ला ललारियां और 2 मोहम्मदपुरा पहुंचाई गई। डस्का का मजीद एक रिहायशी ताहाल लापता। दरियाई सवात में लोग फंसने के बाद रेस्क्यू हुकाम देर से क्यों पहुंचे? लाइफ बोट्स क्यों मौजूद नहीं थी? गौताखोर कहां थे? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर्स क्यों बर वक्त नहीं पहुंचे? ऐसे साहनियात रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए? वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। समुद्र की सतह बुलंद होने से मनोड़ा, हॉक्स बे और सैंडस्पिच के साहिल पर तुग़यानी पानी बाज हट्स और रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। साहिली इलाकों के रिहायशी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, KP और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। वकील मुनीर ए मलिक एडवोकेट की फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक 19 जून का फैसला मुअत्तल किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने फैसला चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफर को दुरुस्त करार दिया था। 5 रुकनी बेंच ने सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया था। सदर ट्रंप ने ईरान को जौहरी प्रोग्राम बनाने के लिए $30 अरब तक की माली इमदाद फराहम करने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मैंने ऐसा मज़ाहकत खेज ख्याल कभी नहीं सुना, ये एक बड़ा झूठ है। ट्रंप ने मजीद कहा, मैंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बचाया और उन्होंने मेरा शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां पनाह लिए हुए थे। जंग जीतने से मुतालिक ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान झूठ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का सदर ट्रंप को जवाब। कहा, अगर मुआहिदा चाहते हैं तो रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई के बारे में हद तक आमेज और नाकाबिल कबूल लहजा तर्क करना होगा।
इसराइल के हमले में शहीद ईरान के आला फौजी कमांडर्स और एटमी साइंसदानों की नमाज जनाजा की अदायगी सरकारी एजाज के साथ तदफीन आज होगी। तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद जमा, शोहदा को खिराज अकीदत। शुरका का कहना है सेहोनी मजालिम के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। शहीद कमांडर्स में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी और पासदारान इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी भी शामिल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत दीगर जमातों को मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट कमीशन को 80 अरकान की दरख्वास्तें दोबारा सुनने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 10-2 के तनासब से नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। इब्तिदा में 13 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया था। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तिदाई समात में दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। फैसले के बाद 77 कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान की रुकनीत बहाल। सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। वजीर आजम का फैसले का खैर मकदम, कानूनी टीम को मुबारकबाद और अनथक मेहनत की पजीराई। कहा फैसले से आइन और कानून की बालादस्ती कायम हुई। ऑपोजिशन को चाहिए हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए मुस्बत किरदार अदा करे। इसराइल ने 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इमदादी मराकिज पर मौजूद फलस्तीनियों को निशाना बनाया, 6 अफराद शहीद हुए। सेहोनी फोर्सेज ने इमदाद के मुंतजर अफराद पर गोलियां बरसाने का एतराफ कर दिया। इसराइली मीडिया को बताया, हमें इमदाद लेने वालों को गोली मारने का हुक्म मिला है। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक सेहोनी फोर्सेज गजा में इमदादी मराकिज पर फायरिंग कर रही है। 10 दिन में इमदादी मराकिज पर 300 से ज्यादा अफराद शहीद हो चुके हैं। मुल्क भर में मुहर्रम के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम। वजारत दाखिला का चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में फौज की तैनाती का फैसला। विफाकी दारुल हुकूमत में भी फौज तैनात की जाएगी, नोटिफिकेशन जारी। पेशावर के शाहजियाबाद कब्रिस्तान में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहनशाह जाँ बहक। पुलिस का कहना है 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने एहलकार पर फायरिंग की। शहीद एहलकार थाना हश्त नगरी में तैनात था और घर से ड्यूटी के लिए आ रहा था। So he slapped me also from back. After this, Amir he divorced me with 2 words, and after this I don't know what happened. So I will take ticket and go to Tunisia. ट्यूनिस की 19 साला लड़की कराची में दरबदर, शौहर ने शादी के 7 माह बाद ही तलाक दे दी। वीजा भी खत्म हो गया। संदा यारी ने पुलिस से मदद मांग ली, कहा अखराजात के लिए रकम नहीं, वापस जाना चाहती हूँ, टिकट का बंदोबस्त करा दें। संदा की सोशल मीडिया पर लियारी के नौजवान से दोस्ती हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया का दौरा, शहरियों से मुलाकात, सहूलतों का जायजा लिया। शहरियों का सेंटर में दी गई सहूलतों पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, सेंटर आकर खुशी हुई, शहरियों को इंतजार की जहमत नहीं हो रही है, जो खुश आइंद है। शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियों के लिए इकदाम करते रहेंगे। मोहसिन नकवी ने चेयरमैन नादरा और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मुजफ्फरगढ़ में स्कूलों की मुफ्त दरसी किताबों की फरोख्त, असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा तालीम के अफसरान के छापे। यादगार चौक के करीब दुकान और बिहारी कॉलोनी में गोदाम से बड़ी तादाद में सरकारी किताबें बरामद। एक दुकानदार गिरफ्तार, दुकान और गोदाम सील। डिप्टी कमिश्नर ने 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली।
अमरीकी कंपनियां पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा कर रही हैं। रोजगार की फराहमी, मकामी सनतों के फरोग और इक्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे के लिए कोशां हैं। अमरीकी काउंसल जनरल स्कॉट अरबाम कहते हैं, निजी शोबे में दो तरफा ताउन से दोनों मुल्क मुस्तफीद हो रहे हैं। अमरीका की 80 से जायद कंपनियां 1,20,000 से जायद पाकिस्तानियों को मुलाजमत फराहम कर रही हैं। स्कॉट ने मजीद कहा कि हब में अमरीकी कंपनी मोंडलीज के प्लांट्स का दौरा किया, पाकिस्तान में अमरीकी कारोबारी इदारों की खिदमात को सराहा। अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल अमरीका से सिफारती मामला तय नहीं हुए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत एहतराम करता हूं, उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है। मुलाकात की तैयारी इंतहाई मोहतात अंदाज से करना होगी। अमरीका रूस ताल्लुकात में बेहतरी का क्रेडिट ट्रंप को जाता है। अमरीका में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन के बच्चों को अमरीकी शहरियत नहीं मिलेगी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के हक में फैसला सुना दिया। अमरीकी सदर ने हुक्म दिया था कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत नहीं मिलनी चाहिए। फेडरल कोर्ट्स ने सदर ट्रंप के हुक्मनामे पर अमल दरामद रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप के हुक्मनामे के हक में फैसला दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी फतह करार दिया। इस्राईली अदालत ने नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन का मुकदमा मौखर करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, वुकला मुकदमा मुलतवी करने का ठोस जवाब पेश नहीं कर सके। अमरीकी सदर ने भी नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा मुलतवी करने का मुतालबा किया था। ब्रिजटाउन टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के नाम, वेस्टइंडीज को 159 रन के भारी मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। मेजबान टीम 301 रन के ताकुब में सिर्फ 141 पर ढेर हुई। 7 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल भी न हो सके। हेजलवुड ने 5 विकेटें उड़ाई। ट्रेविस हेड की दोनों इनिंग्स में निस्फ सेंचुरियां मैच के हीरो करार पाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 180, दूसरी में 310 रन बनाए। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कैंगरूज को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में अल हिलाल की शानदार फतह, नॉकआउट राउंड में एंट्री दे दी। मैक्सिकन क्लब के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। प्री क्वार्टर फाइनल में अल हिलाल का मुकाबला 1 जुलाई को मैनचेस्टर सिटी से होगा। और अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत के लिए पहुंच गई। ज़ायरीन को गर्मी और हब्स से बचाने के लिए इक़दामात, दरबार के रास्तों पर पानी की सबीलें लगा दी गई। तिब्बी इमदाद के लिए हेल्थ कैंप भी कायम किए गए हैं।